जिला अस्पताल रियासी के डॉक्टरों में लगातार कमी को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाई रियासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर चिंताएं जताई। पार्टी नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बदतर स्थिति के कारण जिले में आम लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बताया कि इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपसी विचार विमर्श कर लिया है और आने वाले दिनों में वह स्वास्थ्य मंत्री एवं सरकार के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मिलकर डॉक्टरों के खाली पदों के साथ साथ स्टाफ की अन्य कमियों को भी पूरा करने की मांग करेंगे। ये आज हमारी ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक रियासी की मीटिंग थी और ये मीटिंग का जो मुद्दा था वो ये था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल तो लगभग बंद है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है जिसको जंग लग रहा है वहाँ पर वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसलिए और कुछ लोग वहाँ पर धरने पे भी बैठे हुए हैं। और हमने ये मुनासिब समझा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि जो मुश्किलात हमारे मरीज़ों को, हमारे पेशेंट्स जो हैं उनको आ रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ डॉक्टर भेजे जाएं और जितनी डॉक्टरों की कमी है वो भेजे जाएं और जो स्टाफ कम है वो स्टाफ को पूरा किया जाए ताकि जो करोड़ों रुपए की मशीनरी वहाँ पर आई है वो इस्तेमाल में लाई जा सके। आपको पता ही है कि करोड़ों रुपया खर्च करके इतनी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर बनाई हैं, तो वहाँ पर गधे थोड़ी बांधने हैं, वो लोगों के इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सरकार जो है इस वक्त तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारी पूरी ज़िला कमेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्लॉक कमेटीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे कमेटियाँ, हल्का कमेटियाँ जो है वो सब ये डिमांड करती हैं अपनी सरकार से, उमर साहब से और हमारी हेल्थ मिनिस्टर मोहतरमा सकीना इत्तू जी से कि वो रियासी की तरफ तवज्जो दें थोड़ी और लोगों की जो मुश्किलात हैं हेल्थ को लेकर के वो ख़त्म हो सके। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल को जल्दी चालू करने का काम जो है वो हाथ में लिया जाए और अस्पताल के अंदर स्टाफ जो है वो पूरा किया जाए, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है वो उसको पूरा किया जाए। इसी सिलसिले में आज हमारी मीटिंग थी और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो यहाँ स्टाफ पूरा किया जाए और जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनकी भी जो मांग है उसको भी माना जाए। वो भी लोगों के लिए बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। ये जमहूरी इजाज़त होती है कि कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, पुरअमन प्रोटेस्ट का तो हर एक को हक है। अगर कोई कर रहा है तो हम प्रोटेस्ट में तो नहीं जाएंगे, अलबत्ता हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर और स्टाफ जो है वो दिया जाए और रियासी का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो चालू किया जाए। कि पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है हॉस्पिटल हमारा? बेशक इसमें आप देखिए जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी है ये तो पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है और अगर कुछ लोग उसमें अड़चन हैं, रुकावट हैं, वरना 2018 में उसकी मंजूरी हुई थी और स्टाफ की भी और अस्पताल की भी और करोड़ों रुपया उस पर जो है उसकी असर नो तामीर जो थी थोड़ी बहुत तो उस पर खर्च किया गया। जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद वो उस पर बोर्ड भी लग गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं किया गया है। वो भी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और मदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये भी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। और वहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ डीडीसी की तरफ से कुछ एम्बुलेंसेस जो वो खरीदी गई थी वो सड़ रही हैं और यहाँ मेरे किसी साथी ने कहा था कि वहाँ वो कुछ डीसी ऑफिस के अंदर पड़ी हैं, कुछ अस्पताल के अंदर पड़ी हैं और टायर खोल कर लोग ले गए हैं और वो ईंटें लगा करके उनको खड़ा रखा है, उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं है। वो करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है इसकी भी हम इंक्वायरी चाहते हैं कि कहाँ गई खर्च किया वो पैसा और वो इस्तेमाल में क्यों नहीं लाई गई। तो आज अगर डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, मुझे तो ये पता चला था कि कल एक ऑर्डर बना था कि रियासी के अस्पताल के लिए, लेकिन रखवा दिया गया। कौन लोग हैं उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं और उनको हम नंगा करेंगे जिन्होंने यहाँ रियासी का स्टाफ लगवाने में रुकावट डाली है। और मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक अफसर हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपके हाथ में जो कलम उस परमात्मा ने पकड़ाई है उससे इंसाफ करें, ना कि लोगों की बातों में आकर के उसमें रुकावट बने और फौरी तौर पर डॉक्टर जो हैं वो रियासी भेजें। तो ठीक कहा आपने, रुकावटें तो हैं, लेकिन जब हम ओथ लेते हैं,
जब हम नौकरी हासिल करते हैं तो उस वक्त हमारा एक ही ईमान होता है कि मैं लोगों से इंसाफ करूंगा, और वही इंसाफ करें और उस ओथ को याद रखें, तो लोगों की जो मुतालबे जो मांग है उसको पूरा करें। बट से कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया हुआ है, तो क्या मान के चले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस प्रोटेस्ट को बाहर से समर्थन करी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है? देखिए, कांग्रेस हमारी सहयोगी जमात है। उन कांग्रेस ने जब वहाँ पर ये प्रोटेस्ट शुरू किया तो उस वक्त उन्होंने हमारे साथ कोई सलाह मशवरा जो है वो नहीं किया था। तो अगर उन्होंने किया है तो अगर लोगों के हित में अगर वो कोई बात करते हैं तो हम उनकी मुखालफत भी नहीं करते। तो हम अपने लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ डॉक्टर दें, और हमारी मांग करने से भी उनको जो है वो सपोर्ट मिलती है। हम इस हक़ में नहीं हैं कि वहाँ पर धरना दिया जाए, बहुत सारे रास्ते और भी होते हैं, और अगर नहीं हुआ तो थोड़े दिनों के अंदर हम देखेंगे कि हमारी पूरी टीम जो है वो ऊपर जा कर के हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलेगी, चीफ मिनिस्टर से भी मिलेगी, बाकी जो जितने मुतल्लिका ऑफिसर होंगे उनसे मिलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम उस आज़ादी के 78वें साल के इस जो 78 साल आज़ादी के हो चुके हैं, हम उसमें आज खड़े हैं। उसमें भी अगर हमें आज इस तरीके से खड़े होकर मांग रखनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं अभी हमें सोच विचार करना पड़ेगा कि उस लेवल पर हमने अभी तरक्की हासिल नहीं की है, जहां आज भी किसी मांग को अनसुना करके उसके बाद लोगों को धरने पर बैठना पड़ सकता है अपनी मांग को लेकर। तो मैं भी समझता हूं कि जो डिमांड रियासी के सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है जहाँ पे काफ़ी दूर दराज का इलाका, यहाँ से चले जाएं, एक तरफ राजौरी बुद्धल के साथ टच होता है, दूसरा शुपैया के साथ टच होता है और रामबन के साथ टच होता है, ये एक तरफ हमारा उधमपुर है। तो बहुत बड़ा ज़िला है जहाँ पे रियासी, और सबसे बड़ी बात टूरिज़म का इतना ज़्यादा यहाँ पे इनफ्लो है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यात्री जो दर्शनों के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट या किसी जो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में जाना पड़ता है। तो बीच कहीं ऐसी जो कमी पेशी आने की वजह से वो कहीं ना कहीं उनको दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे पहले से ही मौजूद है तो डॉक्टरों का यहाँ होना उतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर हमारे जो है वो सांस है। तो सीटी स्कैन की मशीन हमारे पास अवेलेबल है, डायलिसिस के यूनिट्स हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल कब से बन के तैयार है, लेकिन अगर वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं दिए जाएंगे तो वो मशीनें हमारा चेकअप नहीं कर सकती। वो मशीनों के आगे हम खड़े हो जाएंगे, वो हमारी बीमारी को ट्रेस कर सकते हैं लेकिन उसके बाद वो इलाज नहीं बता सकती कि इस बीमारी का इलाज क्या है। तो उसके लिए एक डॉक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो मांग हमारे रियासी के लोग उठा रहे हैं, हम समझते हैं कि वो उस डिमांड के ऊपर हमारी सरकारों को अमल करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आकर हमारे लोगों की बात सुननी चाहिए और उस जो डिमांड हैं उस डिमांड को सरकार के आगे उनकी वकालत करनी चाहिए कि जो लोग रियासी में ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, मुझे लगता है कि इन विषयों पर पार्टी से उठकर बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी रियासी की तरक्की से, ये हमारी रियासी की सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें हैं और हमें चाहिए कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी नहीं देखना। यहाँ पर हमें चाहिए कि हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए जो कि हमारे आवाम की बेहतरी के लिए है। सायोम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद। अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार, जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।